गुड इवनिंग। राजराजेश इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैथ्स का एक सेट एसएससी का फिर लेकर हम लोग चलते हैं। कहा गया कि एक परीक्षा के लिए 15 लड़के और कुछ लड़कियां उपस्थित हुई। लड़कों का औसत स्कोर 26 था और लड़कियों का औसत स्कोर 36 था। संयुक्त औसत स्कोर 30 आपका दिया हुआ था। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे इस मेथड से कि लड़कों की अगर हम बात करें, बॉयज़ की बात करें, उनका इस औसत 26 है और लड़कियों का औसत 36 है और संयुक्त औसत 30 है। हम लोग इसको अगर सॉल्व करते हैं एलिगेशन मेथड से, 36 में 30 जाएगा 6, 30 में 26 घटेगा 4, रेशियो हो गया 3:2। तो 15 अगर लड़के हैं तो 3 गुना 5 15, तो 2 गुना 5 10, यानी लड़कियों की संख्या 10 होगी। ये आपका होता। आप इसको इस तरीके से भी सोच सकते थे, बॉयज़ के लिए 15 गुना 26 ये टोटल होता, और गर्ल्स के लिए मुझे नहीं मालूम है x, तो x गुना 36 ये टोटल आता। इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे यानी 15 गुना 26 प्लस x गुना 36, ये बराबर टोटल हो जाएगा 15 प्लस x गुना 30। आप इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते थे। तो ये 15x हो जाएगा आपका, यहाँ पर गुना 36 होगा, प्लस 26x गुना 26 गुना 36 होगा। सॉल्व करके देखिएगा, वो रिजल्ट आपका यही आएगा, x का वैल्यू 10 हो जाएगा। सेम रिजल्ट आपका आ जाएगा, लेकिन वो थोड़ा समय ज़्यादा ले लेता है कैलकुलेशन में, इसलिए हम लोग एलिगेशन का मेथड लिए और सॉल्व कर लिए। 8,925 रुपये का ऋण 2 समान अर्धवार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है। ब्याज का अर्धवार्षिक रूप से 8% प्रतिवर्ष की दर से संयोजित किया जाता है, तो प्रत्येक किस्त कितनी की होगी? किस्त वाले क्वेश्चन में एक बात ध्यान रखिएगा, देखिए 8% आपका एनुअल है, वार्षिक दिया हुआ है, और अर्धवार्षिक लेना है आपको, यानी हाफ ईयरली लेना है। तो पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वह 2 से भाग दे दीजिए, 4%, यानी 100 रुपया में 4 बढ़ जाएगा तो 104 होगा, यानी 25 रुपया, तो ये 26 होगा। ये अनुपात 25-26 का है। इस तरह के क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करते हैं, ये आपका दिया हुआ है 25 और 26, तो पहला किस्त के लिए 25-26, दूसरा के लिए क्या करेंगे, ये 25 गुना 25 बटा 26 गुना 26। अगर तीसरा होता तो 25 3 बार, 26 आपका 3 बार जाता। ऐसे अगर 3 किस्त 4 किस्त रहता है तो इस तरीके से चलिए। इनको अगर आप सॉल्व करें तो 2 बार 26 से यहाँ ये आपका 576 होगा, यहाँ 26 से ऊपर नीचे गुना होगा, 25 गुना 26 प्लस 25 गुना 25 ये रहेगा। 25 गुना 26 आपका होता है 650 और ये होता है 625, और नीचे का वैल्यू 676, तो 6 6 1275, 1275 बटा 676, ये आपका रहेगा ये वाला रुपया 8925, ये है 8925, और ये जो 676 होगा ना, ये किस्त का वैल्यू आएगा, वो निकल जाएगा आपका, ये बराबर आ जाएगा किस्त का वैल्यू। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ का वैल्यू जो आएगा 8925 गुना 676 बटा 1275, तो 12 गुना 7 84, 7 7 49, 88 और 90 और 35, ये चला जाएगा 8925, ये 7 बार जाएगा। 676 गुना 7, 7 गुना 6 42, 4 बचा 49 और 4 53, 5 हो गया, 7 6 42 और 5 47, यानी 4732 रुपये का एक किस्त होता है। इस तरीके से आप सॉल्व करते। एक फुटकर विक्रेता कमीजों पर इस प्रकार से छूट देता है कि 3 खरीदें 2 मुफ्त पाएं, यानी 5 सामान में आपको 2 की छूट दे देता है। तो 5 में अगर 2 की छूट देगा तो 100 में कितने की छूट दे देगा? ये अगर आप सॉल्व करेंगे तो 40, यानी 40% का वह आदमी छूट दे रहा है। एक समूह की औसत आयु में 4 वर्ष की वृद्धि तब हो जाती है जब उस समूह में 32 वर्ष की आयु वाले एक व्यक्ति के स्थान पर 56 वर्ष का व्यक्ति वाला एक पहुंच जाता है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो इस केस में 24 वर्ष का अंतर होता है, और 4 वर्ष की वृद्धि होने का मतलब है यहाँ पर 6, हर एक आदमी में 4-4 साल बढ़ा होगा, तभी तो ये 24 हुआ होगा, यानी यहाँ पर आदमी की संख्या 6 थी। इस तरीके से सॉल्व करते हैं।
एक कक्षा में 29 लड़के और 21 लड़कियां हैं। गणित में लड़कों के औसत अंक 89 और लड़कियों के औसत अंक 91 है। तो गणित में पूरी कक्षा में औसत अंक कितना है आप बतला देना। तो एक तो तरीका आपका ये रहता, इक्वेशन बना करके आप काम करते। ये गणित में लड़कों की औसत अंक 89 है, जबकि ये बॉयज है। और लड़कियों की बात करेंगे तो 21 है, और ये आपका जो वैल्यू दिया हुआ है वो 91 है। आप इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, ऐड करेंगे, और ये मिलकर के 50 आ जाएगा। तो इनका जो रिजल्ट आएगा, यानी 29 इंटू 89 प्लस 21 इंटू 91 डिवाइडेड बाय 50, तो ये आपका आंसर होता। एक तो ये मेथड है। आप इसको इस मेथड से भी, इस तरीके से भी चल सकते हैं कि इनका औसत अंक आपका दिया हुआ है, बॉयज का है 89 और गर्ल्स का है 91, और यहाँ का जो नंबर आपका दिया हुआ था बॉयज का 29 और ये 21 है, यानी इस अनुपात में चाहिए। तो यहाँ पर हम ऐसा नंबर यूज करेंगे कि इसे आराम से 29:21 यानी 50 के रेंज में ये आपका यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। तो इसको थोड़ा 0 बढ़ा देते हैं। तो इस केस में 0 बढ़ा देंगे तो आप यहाँ का नंबर लेकर के चलिएगा 8901 में आपका। तो ऐसा नंबर होना चाहिए कि इधर 21 और 29, तो ये इधर से मल्टीप्लिकेशन बढ़ेगा, ये 21 गुना 4 84 अगर होगा तो ये भी 4 होगा, ये बढ़ जाएगा तो आपका 116। 200 का डिफरेंस था, तो इनको 29 21 मिलकर के 50 है, 4 गुना कर दिए 200 आ गया। तो 8900 में 84 और आपका बढ़ जाएगा ये 8984, और 9100 में 8984 घटाइएगा 116। हम 2 0 बढ़ा दिए थे, इसलिए बीच में डेसिमल डाल दीजिएगा, आंसर हो जाएगा 89.84। इस तरीके से आप आंसर दे सकते हैं। इसमें एक बात और ध्यान रखिए, इसको ना, इस क्वेश्चन को नहीं भी सॉल्व करते तो हम आंसर दे देते। जब 89 और 91 एवरेज है बॉयज गर्ल्स का, जब मिक्स्ड एवरेज रहेगा तो इनके बीच में रहना चाहिए, इनके बीच में रहना चाहिए। तो 91 से ऊपर नहीं जाएगा, और 91 भी एग्जैक्ट नहीं जाएगा क्योंकि, और 89 भी एग्जैक्ट नहीं जाएगा, आंसर हो गया। इसलिए कभी कभी परीक्षा में ऑप्शन को देख करके भी कॉन्सेप्ट रहता है तो हम वहीं से काम कर लेते हैं। बेसिक तरीका ये था। एक मेथड ये है सॉल्व करने का, एलिगेशन जैसे ही ध्यान में गया, ये वाला वैल्यू इन दोनों के बीच में रहना चाहिए, यानी आपका आंसर 89 और 91 के बीच में होना चाहिए। ऑप्शन मात्र यही था। एक विद्यार्थी ने एक अंक को 5/3 के बजाय 3/5 से गुना किया, गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या है? 5 और 3 का मल्टीप्लाई करके 15 लेते हैं। मान लीजिए वो संख्या 15 है, ये मैंने मान लिया। उसको 5/3 से गुना करते तो ये आपका 25 होता। वो 5/3 के जगह 3/5 से गुना कर दिया तो ये 9 आया। 25 से 9, 16 का उसको लॉस हो रहा है। तो 25 में अगर 16 का त्रुटि है, 25 में 16 का है, तो 100 में 4 गुना करेंगे, ये होगा, ये 64 की त्रुटि होगी। यह रहेगा आपका आंसर। 25 में 16, तो 25 का 4 गुना 100, तो 16 का 4 गुना 64। ए किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा करता है और बी उसी कार्य को 36 दिनों में पूरा करता है। मान लो कुल कार्य 36 था, तो 3 काम ये, 1 काम ये, दोनों अगर मिलकर करेगा तो 4 काम होगा। दोनों मिलकर करता है ए प्लस बी, तो 4 काम होगा, तो ये 36/4 दिन लगाएगा, यानी 9 दिन लगा देगा। ये आपका आंसर है। एक कक्षा में 70% लड़कियां और 70% लड़कियों ने सॉकर को अपना पसंदीदा खेल चुना। यदि 98 लड़कियों ने सॉकर को अपना पसंदीदा खेल चुना है, कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है? मान लो 100 है, 70% लड़कियां हैं, और इस 70% का 70% यानी 49 जो है वह सॉकर खेलती हैं। 49 सॉकर को पसंद किया, और ये जब हम 100 ले रहे हैं तब 49 है, और यहाँ का वैल्यू प्रश्न में दिया हुआ है, ये 98 लड़कियां हैं। इसका मतलब इसको दुगना कर दो, तो यहाँ भी दुगना कर दो इसको, यानी कुल 200। कुल विद्यार्थी था 200। आप चाहें तो चेक कर लें, 200 में 70% 140 लड़कियां हैं, और इसका 70% 98 होगा। ये 98 सॉकर वाली थी। ये रहा आपका आंसर 200।
36 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, ये डायमेंशन वाला एक वाले धातु के एक ठोस घनाभ है 36, 18, 12। तो उसका आपका वॉल्यूम जो रहेगा इस तरह से निकलेगा। और 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में आपको काट करके नहीं देना था, पिघला करके देना था। तो ये वॉल्यूम बटा वॉल्यूम चला जाएगा, 6 गुना 6 36, ये 3 बार जाएगा तो 12 या 36 होगा आपका। तो इस प्रकार बने घनों की संख्या 36 होगी। 36 पी स्क्वायर प्लस 49 क्यू स्क्वायर 6p 7q 6p माइनस 7q है। तो अगर ये मैं a और ये b लेता हूं तो ये a और b हो जाएगा a प्लस b गुना a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का मतलब हुआ 6p का स्क्वायर और ये माइनस 7q का स्क्वायर हो गया। इस तरफ आपका बना 36 p स्क्वायर माइनस 49 q स्क्वायर। ये आपका इधर वाले पोर्शन को केवल हमने अभी सॉल्व किया, इधर वाला बाकी है अभी। तो ये हो गया 36 पी स्क्वायर प्लस 49 क्यू स्क्वायर, ये आपको गुना करना है। अब आप इसको a मानेंगे, इसको b, इसको a और इसको b मानेंगे तो फिर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी 36 पी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 49 क्यू स्क्वायर का स्क्वायर। तो 36 का स्क्वायर अगर करेंगे तो 1296 पी का पावर 4 और 49 का स्क्वायर आपका 2401 और क्यू का पावर 4, ये आपका आंसर होगा। एक गोले का आयतन 972 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो ये जानते हैं पाई एक मिनट पॉज करो। गोले का आयतन जो होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ये बराबर आपका 972 आपका पाई सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। इस तरफ से अगर चलेंगे तो पाई और पाई कैंसिल कर दीजिए। ये आपका 4/3 जो जाएगा ये 4 से ये कैंसिल होगा, तो ये बराबर हो जाएगा आपका 4 से 4 दूना 8, 17 होगा, 4 गुना 4 16, आपका एक बचेगा 12, 4 तिया 12। तो आर क्यूब बराबर 243 गुना 3 सेंटीमीटर क्यूब है। तो आर बराबर हो जाएगा ये 729 है, इसका आपका क्यूबिक रूट निकालना है। तो आर बराबर हो गया ये 9 का क्यूब था आपका ये 729, तो इसकी त्रिज्या 9 की थी। ये आपका दिया हुआ था mxm माइनस nxn बराबर 0, तो ये आपको वैल्यू यहां पर पुट करना था। इसका वैल्यू क्या होगा बतला दो। देखिए mxm माइनस nxn बराबर 0, इसको अगर इधर ले जाते हैं mxm इज इक्वल टू nxn, m बाई n इज इक्वल टू x टू द पावर n और ये x टू द पावर m, ये वैल्यू रहेगा। तो m को ये लिख सकते हैं, n को ये लिख सकते हैं, x टू द पावर m को हम n लिख सकते हैं और इसे हम x टू द पावर n को हम m लिख सकते हैं। यहां पर भी आप लेकर के आइए, तो ये वैल्यू जो आपका रहेगा x टू द पावर m को आप n लिख सकते हैं और ये m लिख सकते हैं। ऊपर जाएगा n माइनस m प्लस n प्लस m और ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। यहां पर कैंसिल m और m, तो ये रहा 2n और ये रहा n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। इसको आपको xn के पद में डाला हुआ था, तो xn के पद में इसका क्या वैल्यू होगा आपको ये बतलाना है। ये आपको बतलाना था कि उसका वैल्यू क्या होता है। अगर हम दोनों तरफ xn और xn से इसको गुना और इसको गुना किए तो ये वैल्यू 2n इंटू xn होगा और ये वैल्यू xn n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर होगा। xn का वैल्यू हम लोग जैसे भी जानते हैं कि xn का वैल्यू जो था वो m के बराबर था,
इसलिए आप इसको 2mn लिख सकते हैं और ये वैल्यू आपका xn होगा n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर होगा। ये ऑप्शन नंबर ए। 11 मीटर त्रिज्या वाला एक स्तंभ 21 मीटर ऊंचा है। इसे बनाने में कितनी सामग्री का उपयोग किया गया? तो इस केस में आपका जो स्तंभ जाएगा वह 11 मीटर त्रिज्या वाला एक स्तंभ 21 मीटर ऊंचा है। बनाने में कितनी सामग्री का उपयोग किया गया है? तो ये जो आपका रहता है वह आपका जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। ये उसका वॉल्यूम है आपका, चलेगा पाई आर स्क्वायर, नीचे का आपका सर्कल का एरिया आया और जितना हाइट गया पाई आर स्क्वायर एच बराबर आपका ये निकालिए, पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस दिया हुआ है 11, तो 11 गुना 11 और ये दिया हुआ है 21, ये 7 से कटेगा 3 बार, तो 22 या 66 और 121। अब ये आपको केवल गुना करना था, 66 गुना 1 66, 6 बचा 132 और 6 138 हो गया आपका, 13 बचा तो 66 और 13 7986 ये रहेगा। रमेश अपने घर से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चलाता है और 25 मिनट देरी से पहुंचता है। अगले दिन वह अपनी गाड़ी की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है, फिर भी वह 10 मिनट देर हो जाती है। उसका कॉलेज उसके घर से कितनी दूरी पर है, आपको यह बतलाना था। डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इन स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, डिस्टेंस पहले दिन के लिए बराबर उसका है, वह वेलोसिटी उसका था 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा और ये मिनट में दिया हुआ है, तो हम इसे भी बदल लेते हैं। हम इसको 40 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 5/18 कर देते हैं, और ये टाइम जो है 25 मिनट देर लेता है, तो ये t + 25 हो जाएगा। जो नॉर्मल टाइम है उससे 25 मिनट ज़्यादा लेता है। और ये इस तरफ लेकर के फिर आइएगा, उसके बाद अब जो आपका वैल्यू होगा वो 50 की स्पीड से चलता है। 50 की स्पीड से चलेगा तो 5/18 ये हो गया, और इस तरफ वो 10 मिनट ही लेट करता है, तो ये 18 और 18 नीचे कैंसिल करेंगे, तो ये 200 t + 25 और ये 250 t + 10, ये और छोटा कर देते हैं, 50 से 4 बार और ये 5 बार, तो 4t + 100 बराबर 5t + 50। इसको इधर भेज देंगे तो t का वैल्यू आपका 50 हो जाएगा। अब सोचिए t का वैल्यू अगर 50 है तो डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम के रूप में चलेंगे। ये 50 का आपका मतलब जो होता है, ये अगर हम मिनट पर ये घंटा के रूप में लेकर के चलेंगे, ये मिनट है, ये मिनट है आपका, 50 मिनट आता है। इस केस में आपका डिस्टेंस मेंशन किया हुआ है, कॉलेज उसके घर से कितनी दूरी पर है, तो 40, देखिए जब वह 50 के स्पीड से चलेगा तो 1 घंटा लेकर के चलेगा। हम इस केस में आए, टी का वैल्यू मेरा निकला 50, टाइम टेकन होगा 60 यानी 1 आवर, तो 50 के स्पीड से चलेगा तो 1 आवर यानी 50 किलोमीटर हो गया। और अगर आप इसको लेकर चलते 40 के स्पीड से चलेगा तो 50 और 25 75 हो जाता, 75 मिनट का मतलब हुआ 75/60। ये चलिए 4 से कटे, ये 15 से कटेगा 5 बार, ये 4 बार, ये 10 हो गया, ये वैल्यू भी 50। किसी एक को ही सॉल्व कीजिएगा, दोनों नहीं कीजिएगा आप। इस केस में आंसर हो गया 50 का। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 42 से पूर्ण विभाज्य है? 42 से विभाज्य का मतलब 7 से भी कटना चाहिए, 6 से भी कटना चाहिए। 6 से कटने का अर्थ होता है 3 से वह विभाजित होना चाहिए। 5 2 7 2 9 1 10 2 12 ये हो जाएगा। 5 2 7 2 9 4 13 4 17 नहीं होगा। 5 2 7 2 9 3 12 2 14 नहीं होगा। 5 2 5 7 2 9 4 13 2 15 ये भी कट जाएगा 3 से। ये 7 से 7 × 21 42, ये 12 नहीं कट पाएगा। 7 से 7 × 21 42, फिर 42 भी 7 से कट जाएगा।
ये आपका आंसर। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो आप ध्यान रखिएगा, इसमें सॉल्व करने में हम लोग वी बॉडमास यूज करते हैं। वी होता है वर्निकुलम बार का, तो यहाँ बार दिया हुआ था आपका, पहले 9 में 3 जाएगा 6, 15 में 6 जाएगा ये 9, 20 में 9 जाएगा आपका 11, और 10 में 11 जाएगा -1, 9 -1 प्लस हो जाएगा, और 9 और 1 10 हो जाएगा। दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में रवि को कुल वैध मतों का 65%, मतों की कुल संख्या 6000 थी, तो देखिए 6000 थी कुल मत, 25% मत अवैध हुआ, तो इसका 25% मतलब 1500, बच गया 4500, 4500 वैध है। इसका 65% मिलता है रवि को, 65% मिलता है रवि को, तो बच गया 35%, तो 35% मिलेगा सुशील को। अब क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि सुशील को कितना मिला, तो हम सीधे 35 निकाल लेते हैं। 10% हुआ 450, 3 गुना करते हैं तो 4 तिया 12, 1350 हुआ 30%, इसका 10% 450 है, तो 225 और जोड़ देते हैं ये 1575। एक व्यक्ति शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, बोट का वेलोसिटी 5, यदि धारा का चाल W बराबर 2.5, इसे धारा के विपरीत दिशा में समान दूरी तय करने के लिए धारा की दिशा में लगे समय से 4 घंटा अधिक लगता है, तो टाइम टेकन इन अप स्ट्रीम बाय टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम बराबर 4 घंटा है दिया हुआ। तो हम लोग जैसा जानते हैं कि B प्लस डब्ल्यू इंटू टी डी इज इक्वल टू बी माइनस डब्ल्यू इंटू टी यू, और ये दोनों डिस्टेंस के बराबर होता है, तो 5 और 2.5 जोड़ेंगे 7.5, ये टी डी डाउन स्ट्रीम का, और 5 में 2.5 घटाएंगे ये 2.5, ये हो जाएगा टी यू, तो टी डी बाई टी यू का रेशियो निकलता है 2.5 बटा 7.5, यानी 1:3, 1:3 है, यानी अगर ये 1 है तो इसका वैल्यू 3 होगा, तो अगर ये वाला वैल्यू आपका टी डी जो है वह 1 होगा तो टी यू 3 होगा, तो 3 और 1 लेंगे तो अंतर 2 होगा, लेकिन 6 और 2 लेंगे तो ये आपका 4 हो जाएगा, यानी टाइम टेकन अपस्ट्रीम 6 है और डाउन स्ट्रीम में 2 है। आप किसी एक वैल्यू को पुट कर दीजिए, डिस्टेंस मुझसे पूछा गया, हम इसमें पुट करेंगे 7.5, और टी डी का वैल्यू 2 है, 2 से गुना करेंगे 15। अगर इसमें आप चाहते, इसमें पुट करना चाहते तो देखिए इसमें आप पुट करके देख लीजिए, इसका वैल्यू है 2.5 और टी यू का वैल्यू 6 था, तो ये भी हो गया आपका 15, ये रहेगा आंसर। एक बेलन की आधार त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, केवल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ही आपको निकालना है, तो ये जो होता है वह 2πr/h होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये बराबर होगा 2, पाई का वैल्यू आपका 3.141 जाएगा, आर का वैल्यू आपका दिया हुआ है 4 और ये 5, 5 गुना 4 20 गुना 2 40, 40 गुना 3.14, तो ये आपका बन जाएगा 40 दिया 120, 14 चक 56, 125.6, ये रहेगा आंसर। आपको ये सरल करना है, तो देखिए पहले आप बार इसका जो है वह हटाएंगे, तो ये जब बार हटाएंगे तो P माइनस क्यू, और ये वाला वैल्यू जो है माइनस से ये प्लस हो जाएगा, ये जब हटेगा आपका तो प्लस P हो जाएगा, तो 3P माइनस P, ये वाला फिर यहाँ प्लस हो जाएगा और ये फिर यहाँ माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस आपका P रहेगा, ये वाला प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो 3P माइनस P 2P माइनस P, तो ये रहेगा P प्लस Q, ये वाला वैल्यू इधर। अब जब हम इस तरफ आएंगे तो ये वैल्यू माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो 3P, पहले इसको सॉल्व करें, माइनस P और माइनस Q हो जाएगा, ये माइनस P और ये वाला वैल्यू माइनस Q हो जाएगा, यहाँ पर फिर आपका वैल्यू जो आएगा वह माइनस P हो जाएगा और ये वैल्यू फिर माइनस Q हो जाएगा।
तो 3p माइनस पी, 2p माइनस पी, p माइनस 2q होगा। अब यहां पर आएंगे तो आप 3p माइनस 2p माइनस q है, तो ये माइनस p ये प्लस हो जाएगा, तो 2p प्लस 2q, ये आपका आंसर। शोभिक को दो प्रकार की चीनी खरीदता है, पहला प्रकार 45, दूसरा 80, और उसे पहले प्रकार को चीनी को दूसरे से मिला देना है। किस अनुपात में मिलाया जाए कि 72 रुपया बेचने पर 20% का लाभ, यानी 120 बराबर 72, तो उसका जो ओरिजिनल दाम था वो 100 के हिसाब से चलेंगे, तो 100 गुना 72 बटा 120 ये रहेगा। तो आप जीरो काट दो, 12 से जाएगा 6, ये 60, यानी 60 रुपये प्रति किलो वह मिलाना चाहिए उसको। तो यहाँ पर आप यूज कर लीजिएगा फिर एलिगेशन वाला मेथड। ये 80 हो गया, 45 से जाएगा तो ये 15 है, ये 20 है, यानी 4:3 रहेगा। तो 45 वाला 4 और 80 वाला 3। एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 45% अधिक मूल्य अंकित करता है। 45% अधिक मूल्य अंकित किया, यह अंकित मूल्य हुआ। वह अपने ग्राहकों को 21% का छूट देता है। देखिए इसका 20% 14.5 होता है, आपका 10% तो 29 हो गया, और फिर यहां पर आपका 1% हुआ 1.45, यानी 30.45 का वह छूट देता है। तो 145 में 30 हटेगा 115, तो 114.55 का पर बेचेगा। 100 में 114.55 है, तो 14.55 होगा, तो लगभग जो उसका रहेगा 14.5 से ऊपर है, इसलिए 15 आंसर देंगे। a प्लस बी बराबर 12 और a गुना b बराबर 35, तो इसको अगर फैक्टर तोड़ देंगे तो 5 7 12 ये जोड़ करके आ गया। तो a 4 है, 5 का पावर 4, ये 7 का पावर 4 माइनस 2 का क्यूब, 625, 7 7 49, 49 का स्क्वायर 2401 माइनस 1000, तो 1401 और 625 2026, ये आंसर। एक गांव की जनसंख्या 9000 है, वार्षिक जन दर 12.5%, ये बढ़ता है, और हर एक बार माइनस होता है मृत्यु दर 2.5, यानी 12.5 बढ़ेगा 2.5 घटेगा, नेट गेन 10% का होगा। तो 9000 में 10% आप बढ़ाएंगे तो 900 बढ़ेगा, तो ये 9900 होगा। फिर अगले बार फिर 10% आप बढ़ाएंगे तो 990 बढ़ेगा, तो ये वैल्यू जो है 990 बढ़ाइए, ये 9090 हुआ, और ये 99 और 9 108, 10,890। फिर 10% बढ़ाइए तो 1089 बढ़ेगा, ये 9 हो गया, 8 9 17 का 7, हाथ में 1, 108, 109, 119, 11979, ये रहेगा आपका आंसर। 3 और 27 का मध्यानुपाती ज्ञात करेंगे। तो देखिए मध्यानुपाती का मतलब ऐसे होता है, ये मध्यानुपाती रहता है। 27 गुना 3 81, तो इन दोनों का जोड़ भी 81 चाहिए। तो उस केस में रहता है ना x बराबर रूट अंडर, ये 3 गुना 27 होता है, ये मध्यानुपाती होता है आपका। तो उस केस में आपका x बराबर जो होगा वह रूट अंडर 81 यानी 9 था, ये था आपका आंसर।